Hello everyone. Today I am going to teach you a very important topic, that is capital market. Basically this video is an extended part of my previous video which is related to the concept of financial market. So from my previous video you learned that financial market is divided into two market. One is money market and another is capital market. प्रीवियस वीडियो में आपने ये देखा कि मनी मार्केट क्या होता है और उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट क्या होता है. सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड देखते हैं कैपिटल मार्केट क्या होता है. सो कैपिटल मार्केट is a market which deals in financial instruments and commodities that are long term securities. सो कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जो कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करती है, लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, और इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो एटलीस्ट 1 साल से ज़्यादा का होता है. मोर ओवर कैपिटल मार्केट इज़ रेगुलेटेड एंड गवर्नड बाई सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. जैसे आपकी मनी मार्केट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई था, वैसे ही आपका कैपिटल मार्केट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी है. और कैपिटल मार्केट के सेम वैसे ही फंक्शंस हैं जैसे कि मनी मार्केट परफॉर्म करता है. मोर ओवर कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टर्स एंड द वेल्थ क्रिएटर्स. सी, हमारे हाउस होल्ड्स होते हैं जिनको हम सेवर्स बोलते हैं, वो सेविंग करते हैं, और हमारे बिजनेस फर्म्स जो हैं उन्हें हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. सो कैपिटल मार्केट हमारा लिंक प्रोवाइड करता है सेविंग और इन्वेस्टर्स के बीच में और वेल्थ क्रिएटर्स के बीच में. द फंड विल बी यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेज एंड क्रिएट वेल्थ इन द इकोनॉमी इन द लॉन्ग टर्म. सो कैपिटल मार्केट में जो भी फंड्स हम लगाते हैं वो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लगाते हैं, इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म के लिए वो फंड्स यूटिलाइज किए जाते हैं. ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कैपिटल मार्केट क्या है. सी, कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जो डील करती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में, लॉन्ग टर्म फंड्स में. ओके, सो as you have read in my previous video that financial market performs two functions, that is creation of financial asset and exchange of financial asset. So इन दोनों फंक्शन के बेसिस पर ही हम कैपिटल मार्केट को डिवाइड करते हैं, विच इज़ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. सो इफ़ आई टॉक अबाउट प्राइमरी मार्केट तो इसको हम न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट किया जाता है. यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, इन सबको क्रिएट किया जाता है, बनाते हैं, न्यू इशू करते हैं. यहाँ पे सिक्योरिटीज़ जो हैं वो इशू की जाती हैं इन्वेस्टर्स को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सी, यहाँ पे प्राइमरी मार्केट जो है वो यहाँ पे कंपनी जो है वो मनी रेज करता है प्राइमरी मार्केट में through securities such as shares, debentures, loan, deposit, preference shares, etc. And the main functions of primary market is capital formation. Primary market क्या करता है? वो capital formation का काम करता है. So with this we have some features of primary market that it deals with creation of new financial assets, or यू कैन से इट डील्स विद इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़. ये इसका पहला प्राइमरी फंक्शन हो जाता है. जब भी कोई न्यू कंपनी या जब भी कोई कंपनी न्यू शेयर्स या डिबेंचर्स या कोई और भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इशू करती है, मतलब वो क्रिएट करती है ओनली एंड ओनली इन प्राइमरी मार्केट. मोर ओवर सिक्योरिटीज़ इशूड डायरेक्टली बाय कंपनीज टू इन्वेस्टर्स. तो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ जो है मनी मार्केट में प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ जो हैं वो डायरेक्टली इशू की जाती हैं कंपनीज से इन्वेस्टर्स को. फंड्स आर रेज्ड फॉर एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स. सो जब भी प्राइमरी मार्केट से फंड्स रेज होते हैं वो किस चीज़ के लिए होते हैं? वो कंपनी के एक्सपेंशंस के लिए होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के लिए होते हैं और न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं. सो बेसिकली ये कुछ फीचर्स हैं प्राइमरी मार्केट के. मोर ओवर, जैसे हमने मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स पढ़े थे कि कौन कौन होते हैं, वैसे ही प्राइमरी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं.
सी प्राइमरी मार्केट के इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, कंपनीज, इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ये सारे जो हैं ये प्राइमरी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इन सब को जब भी कंपनी में अपने पैसे डायरेक्टली इन्वेस्ट करने होते हैं तो ये अपना पैसा कंपनी में डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ परचेज करके दे सकते हैं। ये यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन सब को जब भी कंपनी में पैसे डायरेक्टली इन्वेस्ट करने होते हैं तो ये अपने पैसों से कंपनी में डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेते हैं। ओके, सो आई होप आपको प्राइमरी मार्केट क्लियर हो गया है। बेसिकली प्राइमरी मार्केट क्या है, ये एक न्यू इशू मार्केट है। यहाँ पे सिक्योरिटीज़ जो है बहुत ही फर्स्ट टाइम के लिए इशू की जाती हैं। मोर ओवर कंपनी को जब भी पैसों की ज़रूरत होती है तो वो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को इशू करा देते हैं। और इसको हम यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि प्राइमरी मार्केट जो है वो डील करता है क्रिएशन ऑफ न्यू फाइनेंस एसेट्स के लिए। और यहाँ पे सिक्योरिटीज़ जो हैं वो डायरेक्टली कंपनीज से इन्वेस्टर्स को इशू की जाती हैं। और यहाँ पे जो भी फंड्स रेज़ किए जाते हैं वो किस चीज़ के लिए रेज़ किए जाते हैं, वो कंपनी के एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन और न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए डील किए जाते हैं। ओके, इसी के साथ देख लेते हैं कि हम प्राइमरी मार्केट से किस तरीके से फंड्स रेज करते हैं। सो देयर आर सम ऑफ द मेथड्स बाय विच we can raise funds in primary market. So our first method of issuing new securities in primary market is offer through prospectus. So as you know that जब भी कंपनी अपने न्यू शेयर्स इशू करती है तो वो prospectus इशू करती है, and this prospectus is based on the guidelines given by SEBI and Companies Act. So offer through prospectus is a very popular method of raising funds. ये prospectus मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइज किया जाता है जिससे कि एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया जा सके। बेसिकली prospectus में होता क्या है, सी prospectus includes past 3 audit reports. If any loss occur to company then it should also be specified there. Activities of company, पास्ट एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है कंपनी के, एंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज। मोर ओवर हाउ मैनी फंड्स द कंपनी इज हैविंग, ये सब आपको प्रॉस्पेक्टस में बताना होता है। सो ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस बेसिकली एक मेथड है पब्लिक इशू का। यहाँ पे कंपनी जो है वो इनवाइट करती है इन्वेस्टर्स को या जनरल पब्लिक को कि वो कंपनी में आएँ और अपना पैसा इन्वेस्ट करें, और यही इसी को हम प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। सो आफ्टर अ प्रॉस्पेक्टस इज इशूड द पब्लिक सब्सक्राइब टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स एज पर द रिस्पॉन्स शेयर्स आर अलॉटेड टू द पब्लिक। If the subscription are very high, allotment will be done on lottery or pro rata basis. The company can sell the shares directly to the public, but it generally hires brokers and underwriter. Okay, ये तो आपको clearly पता ही है। नेक्स्ट मेथड है रेजिंग ऑफ फंड्स का प्राइमरी मार्केट में, वो है हमारा ऑफर फॉर सेल। सी इन दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड टू द पब्लिक but are issued to the intermediaries such as stock brokers या issuing houses. So offer for sale में क्या है, सिक्योरिटीज़ जो है वो डायरेक्टली पब्लिक को नहीं दी जाती हैं, बट यहाँ पे कंपनी क्या करती है, यहाँ पे कंपनी जो है वो सिक्योरिटीज़ जो है इंटरमीडियरीज को इशू करती है, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, इशूइंग हाउसेज हो गए। ओके, सो ऑफर फॉर सेल में बेसिकली कंपनी प्योर लॉट को एक एग्रीड प्राइस पर इंटरमीडियरीज को सेल कर देती है। नाउ इट विल बी कंप्लीट चॉइस ऑफ इंटरमीडियरीज दैट ईदर दे हैव टू कीप देयर सिक्योरिटीज एज इन्वेस्टमेंट विद देम और दे कैन सेल इट। सो ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि कंपनी है उसने अपना पूरा लॉट जो है वो उठा करके इंटरमीडियरीज को दे दिया है, और इंटरमीडियरीज कि अब ये कंप्लीट चॉइस होती है कि या तो वो अपने पास रखे ये सारी सिक्योरिटीज़ या वो इसको दूसरों को सेल भी कर सकता है। ओके, अंडर दिस मेथड
is saved from formalities and complexities of issuing securities directly to public. See, जब हम ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस करते हैं तो हम लोग को बहुत ढेर सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है जब हम जनरल पब्लिक को फंड वो सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं. बट जब हम ये मेथड यूज़ करते हैं, ऑफर फॉर सेल मेथड यूज़ करते हैं, तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ या कॉम्प्लेक्सिटीज़ है जो कि आती हैं जब हम पब्लिक को डायरेक्टली सिक्योरिटीज सेल करते हैं, तो उसमें जो भी दिक्कतें आती हैं वो इस पर्टिकुलर मेथड में नहीं आती हैं. क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक एग्रीड प्राइस पे पूरा लॉट उठा करके किसी इंटरमीडियरी को दे देते हैं, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर हो, इशूइंग हाउसेज हो, कोई भी हो. ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारा ऑफ रेजिंग फंड इज प्राइवेट प्लेसमेंट. सो when companies sell their securities directly to institutional investors like Unit Trust of India, Life Insurance Corporation, etc., then it will be termed as private placement. See, private placement में क्या होता है, कंपनी जो है अपनी सिक्योरिटीज़ डायरेक्टली किसको दे देती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि आपके UTI हो गए, LIC हो गए, इन सबको दे देती है जब, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट. When company want funds quickly, then this method helps so much. So private placement मतलब कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल कर देती है जिससे कि वो जल्दी मनी ऑब्टेन कर सके. ओके, एज इट इज़ रिटन डेट दे ऑफर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू सेलेक्ट फ्यू इंडिविजुअल्स. तो ये जो फ्यू इंडिविजुअल्स हैं ये आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि UTI, LIC वगैरह. इन सबको वो उठा करके अपने शेयर्स जो है वो सिक्योरिटीज़ जो है वो सेल कर देती है. और इससे क्या होता है, इससे उनको फंड्स जो है एफिशिएंटली, क्विकली और इकोनॉमिकली इसके थ्रू वो रेज कर लेते हैं. ओके, अनदर मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम प्राइमरी मार्केट इज राइट इशू. राइट का मतलब बेटा क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रिविलेज, हक. सो कंपनी जब अपना फंड्स रेज कर रही होती है, अपनी कंपनी अपना एक्सपेंशन देख रही होती है, तो वो क्या करती है, वो उसके जो करंट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो कंपनी में आके इन्वेस्ट करें. दे आर गिवन द राइट टू बाय न्यू शेयर्स बिफोर द पब्लिक इज ऑफर्ड द चांस. कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले ये राइट देगी कि वो कंपनी के न्यू शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें बिफोर गिविंग द चांस टू जनरल पब्लिक. सी, कंपनी जो है जनरल पब्लिक के पास जाने से पहले वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगी और उनसे ये कहेगी कि आप कंपनी के न्यू शेयर्स में आके इशू कीजिए. और यही है आपका राइट इशू. यहाँ पे कंपनी जो है वो राइट दे रही है हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि वो आ करके न्यू शेयर्स को खरीदें. ओके, दिस अलॉटमेंट ऑफ न्यू शेयर्स इज डन ऑन प्रोराटा बेसिस. इफ द शेयर होल्डर चूजेस टू एग्जीक्यूट हिज राइट and buy the shares, he will be allotted the new shares. However, if the shareholder chooses to let go of his right issue, then these shares can be offered to public. So जब यहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ये नए शेयर्स को परचेज नहीं करते हैं, उसके बाद ये सारे जो शेयर्स हैं उठा करके जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारा रेजिंग फंड का प्राइमरी मार्केट में, वो है EIPO, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर. सो बाय दिस ऑल्सो कंपनी कैन रेज फंड्स. सो इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक ऑनलाइन सिस्टम होता है जिसमें कंपनी को एक एग्रीमेंट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ टू रेज फंड्स, मीन्स इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक. सो इलेक्ट्रॉनिक IPO में सेबी से अप्रूव्ड जो भी ब्रोकर्स होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं. तो जो भी सेबी के थ्रू अप्रूव्ड ब्रोकर्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ को मैनेज करते हैं, एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं और EIPO सक्सेसफुल हो जाता है. मतलब 90% से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब हो जाता है तो फंड्स कंपनी के
अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और अगर ये सब्सक्रिप्शन लेस होता है 90% से, देन इट विल बी अनसक्सेसफुल, सो ऑल द मनी विल बी रिफंडेड बैक टू पब्लिक. सी फॉर एग्जाम्पल, सपोज कंपनी ने 1 करोड़ के शेयर्स इशू किए हैं और इसमें से 92 लाख के शेयर्स जो हैं वो सब्सक्राइब किए गए हैं. 92 लाख के शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, इसका मतलब 90% से ज़्यादा है, मींस फंड्स कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे. और एक सेकंड सिचुएशन ये है कि कंपनी ने 1 करोड़ के शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं और क्या हुआ है कि इसमें से सिर्फ 72 लाख के शेयर्स जो हैं वो अप्लाई किए गए हैं, सिर्फ 72 लाख के शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है. तो ये अनसक्सेसफुल है क्योंकि 90% से कम है और यहाँ पर पैसा पब्लिक को वापस दे दिया जाएगा. सो आई होप आपको क्लियर हो गया है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र क्या, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफ़र क्या है. ये बेसिकली एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें कंपनी एक एग्रीमेंट करती है स्टॉक एक्सचेंज के साथ जिससे कि वो फंड्स रेज कर सके मार्केट के अंदर. सो इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है, इसमें सेबी से अप्रूव जो भी ब्रोकर्स होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं और एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं. ओके और जैसा कि हमने बताया कि अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 90% से ज़्यादा होता है तो कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर वहीं पे कम होता है 90% से तो ये सारा पैसा पब्लिक को वापस कर दिया जाता है. फर्दर कंपनी अपॉइंट्स अ रजिस्ट्रार टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. ओके, दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया सम 3 years ago by the SEBI. Okay, so these are 5 ways by which company can raise funds in primary market. So हमने ये देख लिया है कि कैपिटल मार्केट क्या होती है, फिर कैपिटल मार्केट 2 तरीके से डिवाइड है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में. तो हमने प्राइमरी मार्केट पढ़ लिया क्या है, कैसे हम फंड्स रेज करते हैं वो भी पढ़ लिया. अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या है. सी इट इज़ अ वेरी सिंपल मार्केट. सो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज किया जाता है. सो सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं. यहाँ पे सिक्योरिटीज़ जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, बिल्स एक्सेट्रा ये सब बॉट और सोल्ड किए जाते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं. क्या होता है मेन डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में, कि प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं और सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं वही ट्रेड की जाती हैं. यहाँ पे कोई भी फ्रेश इशू नहीं होता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर. और ये सिक्योरिटीज़ जो हैं वो हाईली रेगुलराइज्ड और लीगलाइज्ड मार्केट में होती हैं. यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ये इंश्योर रहता है, ये ट्रस्ट रहता है कि वो चीट नहीं किए जाएंगे, उनका जो भी पैसा है वो फंसेगा नहीं. जैसे सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट. जैसे जिन इन्वेस्टर्स के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में जाकर आराम से इसको सेल कर सकते हैं और जिन लोगों के पास पैसा होता है वो यहाँ आकर इसको खरीद सकते हैं. सो आई होप आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है. Please go through your book, read it from there, and if you still have any query, any doubt regarding this particular concept of capital market, then please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you.